पंजाब में बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुई है। राज्य के लोग दशकों में आई सबसे बड़ी बाढ़ का सामना कर रहे हैं। रावी और सतलुज नदी अपने उफान पर है। पानी ने आशियानों को डुबो दिया है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें भी पानी के तेज बहाव में समा गई हैं। फिरोजपुर में मकान तक डूब गए हैं। हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की चपेट में अब तक 1902 गांव आ चुके हैं। 3,84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक 12 जिलों में 43 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। 20,972 लोगों को बचाया जा चुका है। बाढ़ वाले इलाकों में 196 राहत शिविर बनाए गए हैं। 1,71,819 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। रिपब्लिक भारत इस समय पंजाब में बाढ़ के कारण कैसे हालात हैं, लगातार एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इस समय देखिए एनडीआरएफ की टीम जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हम इस समय फाजिल्का में मौजूद हैं और देखिए आप गांव के लोगों को कैसे यहां पर सुरक्षित लाया जा रहा है। जो लोग कहीं पर फंसे हैं वहां पर भी देखिए एनडीआरएफ की टीमें नाव के जरिए यहां पर पहुंच रही हैं और एक एक लोगों को यहां पर जो है सुरक्षित जगहों पर ला रही हैं, क्योंकि कई सारी टीमें इस समय एनडीआरएफ की देखिए इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बुजुर्ग एक दादी माँ है, उनका भी रेस्क्यू करके ला रही है एनडीआरएफ की टीम, जो देवदूत पूरे इस ऑपरेशन में यहाँ पर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बूढ़ी सी दादी माँ जिनको भी तुरंत जो गांव में फंसी थी उनको देखिए यहाँ पर लेकर आई। अब उनका इलाज अब यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे ही तमाम देखिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस दिन रात बचाव में जुटी हुई है। 77 राहत शिविरों में 4,700 लोग शरण लिए हुए हैं। ड्रोन से राशन और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 33.5 करोड़ रुपए की राहत राशि दी है। वो केंद्र से 60,000 करोड़ के रुके हुए फंड की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर चुके हैं। आनंदपुर साहिब के हर्षा बेला गांव में नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। आनंदपुर साहब को अमृतसर के अकाल तख्त जो होली श्राइन है उसके साथ जोड़ती है, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार पहाड़ों और पंजाब में बारिश हो रही है उसका सीधा असर है वो पंजाब में पड़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सतलुज दरिया है वो कितना तीव्र गति से चल रहा है और अपने साथ लगातार प्रलय लेता हुआ आ रहा है। हर जगह तबाही लेता हुआ आ रहा है। फिलहाल जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सतलुज दरिया है उसका जो डायमीटर है वो बढ़ गया है। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबी बाढ़ पानी में डूब गई है। पाकिस्तान से आने वाला बाढ़ का पानी बॉर्डर पार कर गया है। इससे भारतीय सीमा में बांध को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू टीम गांव में बचाव अभियान चला रही है। लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इस समय आप भारत पाकिस्तान की सरहद पर खड़े हैं, तुसीं आ सामने देख ही रहे हो। और ये जिहड़ा पानी हैगा उधर पाकिस्तान तो घूम के आके भारत की जिहड़ी ये बंन बनया होया पछाड़ियां पिंड च इहदे नाल आके टकराउंदा और इहदे नाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ। पंजाब के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। हाहाकारी बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रकृति के कहर के बीच राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सैलाब के कहर से सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश के अलग अलग राज्य भी इससे जूझ रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने देश के कई राज्यों का हाल बेहाल कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के सितम से करा रहे लोग। दिल्ली में यमुना का डर सता रहा है तो वहीं यूपी में गंगा और रामगंगा नदी का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं, जबकि कई गांव तो ऐसे हैं जो पानी पानी हो गए हैं। जी हां, बादल फाड़ तबाही ने कैसे देश के राज्यों को पानी पानी कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य और पश्चिम भारत में बाढ़ का कहर। कई इलाकों में नदियों ने बजाया डेंजर अलार्म।
बारिश की एंट्री, बजी खतरे की घंटी। उत्तरकाशी में फिर आसमानी आफत। भारत में लगातार हो रही बारिश ने देश के मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। नदियां उफान पर है और अपने साथ सभी को बहा ले जाने के लिए मानो आमादा है। नदियों का उफान ऐसा है कि नदियों ने लोगों के घरों में भी घुसपैठ शुरू कर दी है। इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां एक बार फिर बादल फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी अपने पूरे उफान पर है। शाहजहांपुर में गंगा और रामगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं सीतापुर में शारदा नदी का कहर ऐसा है कि 40 गांव पानी में डूब गए हैं। पूरा उत्तर मध्य भारत बारिश और बाढ़ की चपेट में है। नदियों ने ऐसा कहर बरपाया है कि गांव के गांव पानी पानी हो गए हैं। वैसे तो बाढ़ का प्रकोप कई राज्यों में है, लेकिन इस मानसून में सबसे ज्यादा स्थिति और प्रकृति की मार उत्तराखंड में पड़ी है। उत्तरकाशी के धराली समेत कई इलाकों में बादल फटने की घटना ने इलाके को तहस नहस कर दिया है। वहीं बीते दिन फिर से उत्तरकाशी के देवलसारी और नौगांव क्षेत्र में बादल फटने की घटना से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अचानक आए तेज जल प्रभाव से नौगांव और आसपास के गांवों में खेत, सड़कें और कई घर जलमग्न हो गए। गनीमत ये रही कि प्रकृति के इस हमले से किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन इलाके में हालात गंभीर बने हुए हैं। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में आपदाओं का हमेशा खतरा बना रहता है। इस वर्ष हम बहुत भयंकर त्रासदी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। हमारी सरकार इन आपदाओं की से होने वाली क्षति को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम राज्य में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। वहीं राम की नगरी अयोध्या, जहां सरयू के किनारे श्रद्धालु पूजा और स्नान के लिए आते हैं, वहां भी पानी का प्रलय मचा है। सरयू नदी का जलस्तर 93.2 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर ऊपर है। गिरजा बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार बढ़ते सरयू नदी के जलस्तर ने हालात को और बेकाबू कर दिया है। शाहजहांपुर में गंगा और रामगंगा नदियों ने तबाही का ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा जिला जलमग्न हो चुका है। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे दर्जनों गांव पानी की चपेट में हैं। खेत खलिहान डूब चुके हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। सड़कों पर सैलाब का आलम है और कई जगहों पर पुलियाओं के ऊपर भी पानी बह रहा है। सीतापुर में शारदा नदी ने ऐसा प्रकोप ढाया है कि 40 गांव पानी में डूब गए हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और पलिया तहसील के गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गांव में पानी का घेरा बन चुका है और लोग नावों के सहारे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन शारदा की उफनती लहरें हर कोशिश को चुनौती दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में बाढ़ ने 1929 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है और करीब 7 गांव प्रभावित हुए हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा और रामगंगा जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, तो वहीं पंजाब में भी हालात बेहद खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। बाढ़ से पंजाब त्राही कर रहा है। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी सतलुज, रावी और व्यास नदियों ने तबाही बचाई है, जिससे उत्तर भारत में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।